तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन फेंग के साथी लिन फेंग के अटैक्स का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं, इसीलिए वह अपने पास मौजूद एक स्पिरिचुअल टोकन के अंदर से अपने एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर बुलाते हैं और अब वह लिन फेंग से फाइट करने में उसकी मदद मांगते हैं। साथ ही साथ वह अपने एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को एक ड्रैगन स्केल भी देते हैं, जिसका यूज करते हुए उनके एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी की पावर वहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब उनका एंसेस्टर लिन फेंग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। तभी फ्रीजिंग लिन फेंग की बॉडी से निकलकर बाहर आती है और अपने एक ही अटैक में एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है यह तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट है। तभी फ्रीजिंग अपने कई सारे क्लोन्स बनाती है और काफी तेजी से एंसेस्टर पर अटैक करने लगती है। तभी एंसेस्टर अपने पास मौजूद ड्रैगन स्केल का यूज करते हुए उन सभी अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर फ्रीजिंग के अटैक्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अब फ्रीजिंग एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही क्विन फेंग के दोनों साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं पर यह सब देखकर स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के दोनों लोगों की भी हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह दोनों भी वहां से भागते हैं, जो देखते ही फ्रीजिंग काफी तेजी से क्विन फेंग के दोनों साथियों पर अटैक करती है। लिन फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह नहीं रुकती है और अब फ्रीजिंग के अटैक से वह सभी लोग घायल होकर नीचे गिरने लगते हैं। तभी साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर उनके पास मौजूद ड्रैगन स्केल ट्रेजर उठाकर अपने साथ ले आता है। अब लिन फेंग सभी लोगों के साथ स्नो सिटी में वापस लौटता है, जिसे देखते ही सिया और उसके साथ के सभी लोग लिन फेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलने लगते हैं, ब्रदर लिन फेंग, तो आप सही सलामत उस जगह से वापस लौट आए। अभी साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर को तो इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ, पर तुम लोगों के यहाँ पर रहते सिनर पर बाहर के कुछ लोगों ने अटैक करने की कोशिश की, जिस फाइट में सिनर काफी ज्यादा घायल हो सकती थी, तो आखिर तुमने सिनर को अकेला क्यों छोड़ा? टांगसू बोलता है, सिनर आपको ढूंढने के लिए नॉर्थर्न अबियस की ओर जा रही थी, हमने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने हमारी बात नहीं मानी। साउटियान गुस्से में बोलता है, बेवकूफो, तुम्हें भी सिनर के साथ जाना चाहिए था जिससे तुम सिनर को प्रोटेक्ट कर सको। यह सुनकर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तभी साउटियान उड़ते हुए बोलता है, मेरे मास्टर एशियंट रैलम से काफी सारे कीमती ट्रेजर्स लेकर आए हैं और वह यहाँ पर सभी लोगों में वह ट्रेजर बराबर बराबर बांटने वाले थे, पर तुम्हारी यह हरकत देखकर अब वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यह सुनकर वह सभी लोग और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब लिन फेंग सिनर को लेकर वहां से जाने लगता है। उसी जगह पर मिस सुई और बाकी सभी लोग खड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए साउटियान बोलता है, तुम भी हमारे साथ चलो, मास्टर तुम्हारे लिए भी काफी खतरनाक वेपन्स लेकर आए हैं। यह सुनते ही सभी लोग खुश होते हुए लिन फेंग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर यह सब देखकर स्नो सिटी के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं पर वह आपस में बोल रहे होते हैं, हम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ है, हमने यहाँ पर लिन फेंग को अंडर एस्टिमेट किया, इसी वजह से आज हमारे हाथों में डिवाइन वेपन्स आते आते रह गए। अब हमें लिंगयू कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जिसे स्टार पैलेस ने ऑर्गेनाइज किया होता है और अब उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं। अभी उस जगह पर दो एयरशिप पहुंचते हैं, जिसमें से एक एयरशिप में वांग क्विन अपने साथियों के साथ होती है और दूसरे एयरशिप में एक पर्सन अकेले बैठा हुआ होता है और उन दोनों ही एयरशिप को वेलकम करने के लिए लेडी जुआसी खुद उस जगह पर पहुंची हुई होती है। अब लेडी जुआसी उन सभी लोगों को वहां पर वेलकम करती है और उन्हें एक और जाने के लिए बोलती है। यह देखते ही आसपास खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर यह दोनों थे कौन जिन्हें अटेंड करने के लिए मास्टर जुआसी खुद इस जगह पर आई थी। तभी वहां पर खड़ा एक दूसरा पर्सन उसे बताता है कि यह सभी लोग अपर वर्ल्ड के नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ यह सभी लोग एशियंट गॉड के डिसेंडेंट हैं, जिस वजह से मास्टर खुद इन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर आई है। अब सभी लोग मास्टर जुआसी को उस जगह से चलने के लिए बोलते हैं। तभी मास्टर जुआसी बोलती है, अभी इस जगह पर एक और पर्सन बचा हुआ है जिसे मैं खुद वेलकम करना चाहती हूँ। और तभी वहां पर लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ आता है, जिसे देखते ही मास्टर जुआसी उसे वहां पर वेलकम करने लगती है। वहीं पर दूसरे एयरशिप पर बैठा हुआ पर्सन गुस्से में यह सब कुछ देख रहा होता है। अब लिन फेंग जैसे ही मास्टर जुआसी को देखता है, वह उन्हें ग्रीट करता है। तभी सिनर लिन फेंग से पूछती है कि आखिर यह कौन है। अब लिन फेंग सभी लोगों को बताता है कि यह स्टार पैलेस हॉल की मास्टर है। यह सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं
और जुआसी के सामने बो डाउन करने लगते हैं। तभी जुआसी बोलती है, तुम लोगों को इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, तुम सभी लोग लिन फेंग के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हुए। और अब वह उन सभी लोगों को खुद अपने साथ वहां से आगे लेकर जाने लगती है। वहीं पर एयरशिप पर बैठा पर्सन यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर यहाँ पर यह सब चल क्या रहा है? जुआसी ने एक बार भी ठीक से मुझे देखा नहीं और मुझे सीधा इस जगह पर भेज दिया, पर वह उस कमजोर पर्सन को इतना ज्यादा भाव दे रही है, आखिर ऐसा क्यों? और अब वह अपने एक साथी से बोलता है, मिस्टर सान आप जाकर चेक करिए और मुझे बताइए कि आखिर वह पर्सन है कौन जिसे जुआसी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही थी। यह सुनते ही ओल्ड मैन सान लिन फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर जुआसी लिन फेंग के साथ बैठी हुई होती है और अब वह लिन फेंग को पीने के लिए एक ड्रिंक देते हुए बोलती है, पिछले ऑप्शन के बाद इमॉर्टल रैलम के इमॉर्टल्स लगातार मुझे मैसेज भेज रहे हैं और वह तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम्हारे पास उन इमॉर्टल्स को बेचने के लिए अभी कोई डिवाइन वेपन मौजूद है? यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, सच कहूं तो अभी मेरे पास एक डिवाइन वेपन मौजूद है, पर वह मैं अपने पास रखना चाहता हूं। यह सुनकर जुआसी वहां पर उदास हो जाती है। यह देखते ही लिन फेंग बोलता है, मास्टर अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए वह वेपन इमॉर्टल्स को ऑप्शन में दे सकता हूं। यह सुनकर जुआसी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह लिन फेंग से बोलती है, लिन फेंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट मौजूद है, तो क्या कभी तुमने अपर वर्ल्ड में आने के बारे में सोचा है? अगर तुम चाहो तो तुम हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन कर सकते हो। लिन फेंग बोलता है, अभी मुझे गुसेन कॉन्टिनेंट पर कई सारी चीजें करनी है, तो मैं इस बारे में बाद में आपको सोचकर बताऊंगा। यह सुनते ही जुआसी उठते हुए बोलती है, तो फिर ठीक है, इस बारे में जरूर सोचना, और अभी मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिशन की तैयारियां करनी है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और अब जुआसी वहां से चली जाती है। अब जुआसी के उस जगह से जाते ही साउटियान निकलकर बाहर आता है और बोलता है, मास्टर हमारे पास अभी काफी सारे डिवाइन वेपन्स मौजूद हैं, जिनमें से अगर हम एक दो भी बेच दें तो आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में होली स्टोन मिल जाएंगे। लिन फेंग बोलता है, मैं उन वेपन्स को बेचना तो नहीं चाहता, जितने ज्यादा मात्रा में वेपन्स हमारे पास रहेंगे हमारी लाइफ उतनी ही ज्यादा खतरे में रहेगी, क्योंकि उन वेपन्स को चुराने के लिए पावरफुल लोग हम पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्टार पैलेस हॉल को यह सभी वेपन्स बेचकर उनसे अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जिससे जरूरत पड़ने पर वह हमारी मदद कर सके। यह बोलते हुए लिन फेंग अब अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी साउटियान कुछ सेंस करता है और अब वह बाहर आते हुए बोलता है, तुम निकलकर बाहर आ सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर लिया है, तो छिपकर हमारी जासूसी करने का कोई भी फायदा नहीं। तभी ओल्ड मैन सांग साउटियान के सामने आते हुए बोलता है, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड लाइन है, तो फिर क्यों ना तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन कर लो। यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके साउटियान को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी साउटियान काफी तेजी से अपने होली ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर ओल्ड मैन सांग हेवेनली गॉड रैलम पर होता है, जिस वजह से वह साउटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए साउटियान को पकड़ने के लिए अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करने लगता है, जो देखते ही साउटियान अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है। और अब ओल्ड मैन सांग साउटियान को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज मेरी मदद करो, यह ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ। तभी एक काफी तेज अटैक आकर ओल्ड मैन सांग के सभी स्पिरिचुअल हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब लिन फेंग अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पिरिचुअल पेट को परेशान करने की। और अब साउटियान भागते हुए जाकर लिन फेंग के कंधे पर बैठ जाता है। अब लिन फेंग अपने पास से अपने डिवाइन मिरर को बाहर निकालता है और उससे एक काफी खतरनाक अटैक ओल्ड मैन सांग पर करता है। अब अचानक से उस अटैक को देखकर ओल्ड मैन सांग घबरा जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।